सॉरी गाइस, द लाइव वाज डिस्कनेक्टेड क्योंकि 1 घंटे की लिमिट कब पूरी हो गई पता नहीं चला मेरे को। 1 घंटे का टाइम पूरा हो गया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ट्राई टू कनेक्ट हर अगेन। 1 घंटे का टाइम ऊपर हो गया यार, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला लिटरली। Hey Naz, where are you? Yes, Krishna sir. Nothing is happening. I'm trying to connect her. Just wait for 1 or 2 minutes. She's not live yet. I'm trying to connect her so that you can ask your questions again. Yeah, she's there. देखिए हम लोग वेलकम सेक्स के बैक। बारे में बात कर रहे थे, तभी इंटरनेट कनेक्शन चला। इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चाहता कि हम सेक्स के बारे में बात करें। वैसे भी हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला कि 1 घंटे से ऊपर हो गया। अभी जैसे वीडियो अपने आप डिस्कनेक्ट होगी तो उसमें पता चला कि ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। कोई बात नहीं, आई थिंक हम लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातों के लिए तो वक्त देना ही चाहिए। अभी तो पता नहीं लगा ना कि कितना टाइम हो गया, अदरवाइज तो हम देखते रहते कि कितना टाइम हुआ कितना टाइम हुआ, बिल्कुल पता नहीं चला। इतना इंटरेक्टिव सेशन है। अच्छा है ना, आई थिंक तुम मेरे कमेंट्स, मेरे पिक्चर में बहुत ज्यादा कमेंट करते हो, तो कमेंट के साथ में कनेक्शन हो गया, तो कनेक्शन से पता हाँ, नहीं चला टाइम कितना बीत गया। काफी टाइम से हम कनेक्टेड हैं तो एक वो भी चीज है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो थोड़ा सा एक हाँ, टच और है। हम लोग ग्रुप भाई बहन भी हैं, तुम्हारी रीटा मैम भी तुम्हारी गुरु जी हैं, मेरी भी गुरु जी हैं, तो हम दोनों एक ग्रुप भाई बहन भी हो गए एक सेम तरह से। सेम। हाँ, तो कोई तो क्वेश्चंस आए थोड़ा सा हैं, कोई कनेक्ट। क्वेश्चंस बताओ। मैं क्वेश्चन हाँ, वही लेंगे, मैं भी चलो कह रहा अगर। था, अगर व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स हैं तो पूछें ताकि आप जवाब हाँ, दे कुछ पाओ। क्वेश्चन पूछो गाइस, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं अपने करियर से रिलेटेड। अगर कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो लाइफ में, कभी ब्रेकअप हुआ हो लाइफ में, या आपको डिप्रेशन लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, या आपको लगता है कि आप जो है जो चीज़ पाना चाहते हो वो आप चीज़ पा नहीं पा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन है आप पूछिए मेरे से, मैं आपको जवाब देने दूंगी। मैं कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ, पहले बता देती हूँ ना, मैं ज्योतिषी हूँ। बस मैं खाली आपको एक ध्यान दे सकती हूँ कि प्लीज अपना जो है माइंड आप कूल रखिए, माइंड काम रखिए, और आपको सब कुछ जो चाहेंगे वो मिलेगा। सिर्फ अपना मेहनत कीजिए, और अपनी जो है पेशेंस रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब तक ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं तब तक मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। आप हाँ मेक हाँ, इन इंडिया पूछिए। कॉज को भी सपोर्ट कर रहे हो, आप एक काउंसिल सेटअप कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ हाँ हाँ। सो बेसिकली मैंने अभी जो है कुछ सालों से नोट कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो डिजाइनर जो इस्टेब्लिश हो गए 90s के अंदर में या 2000 के अंदर में, काफी साल हो गए हैं कि हमारे पास में कोई अच्छे बड़े डिजाइनर्स नहीं आए हैं मार्केट में। और मैं ये भी देख रही हूँ कि मार्केट में बहुत ज्यादा जो है जैसे कि हमारा मिंत्रा एप्स हैं, ये जो एप्स हैं उसमें भी डिजाइनर कपड़े हैं, लेकिन बहुत महंगे कपड़े हैं। सो मैं एक प्रधानमंत्री जी के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी मेक इन इंडिया से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं एक फैशन काउंसिल एक फॉर्म करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं इंडियन टेक्सटाइल्स को बढ़ावा दूंगी। जहाँ चाहे वो बनारसी ब्रोकेड हो, चाहे वो हमारी एम्ब्रॉयडरीज हो, चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के वीव्स हो, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल्स हो, ठीक है, चाहे हमारे वो लखनऊ की एम्ब्रॉयडरी हो, चिकनकारी हो, चाहे वो पंजाब की फुलकारी हो। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दूंगी। और मैं जो जितने यंग डिजाइनर्स हैं जिनका पैसा नहीं है कि भाई वो रैंप पे जाके, क्योंकि कई जगह रैंप पे लोग लाखों रुपए लेते हैं अपनी कलेक्शन डिस्प्ले करवाने के लिए उनकी, तो मैं उनको सहारा दूंगी, उनको मैं बताऊंगी कि भाई हाँ, एक मैं डिजाइनर भी हूँ, मैं लोगों को बता दूं कि मैंने जो है निफ्ट से कोर्स किया हुआ है डिजाइनिंग का 2001 के अंदर में। और अब हम लोग उसमें है तो अराउंड कितने साल हो गए मुझे, 91 नहीं, 2001, 2010, 2000, अराउंड 20 ईयर्स समझ लो आप लोग। 20 ईयर्स हो गए मुझे पास आउट हुए हुए। तो 20 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, नए बच्चों को। और इस काउंसिल के जरिए मैं उनको गाइड करूंगी कि किस तरह से वो लोग सस्ते कपड़े बना सकते हैं पूरी आवाम के लिए, जनता के लिए, और क्रिएटिव कपड़े बना सकते हैं, और किस तरह से अपने जो है खुद से लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं फैशन काउंसिल की एक वेबसाइट बनाऊंगी, जहां उन बच्चों के कपड़े जो हैं सेल करने को मिलेंगे, लेकिन मैं उसमें कोई कमीशन नहीं रखूंगी अपना, बिकॉज कोई भी ऐप अगर होता है तो वो लोग अपनी कमीशन रख के ही आगे मतलब सेल करते हैं।
चाहे वो कमीशन 10% हो या 20% हो, उससे क्या होता है, उससे आप कपड़े के दाम बढ़ जाते हैं और बच्चे अपने कपड़े बेच नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो कपड़े हमारी कौन से बिके। मैं चाहूंगी कि मैं जो है जितने भी बायर्स हैं, फॉर एग्जांपल, सब 1 to 1 बायर नहीं, जो इवन स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं इंटरनेशनली ऑल्सो, उन लोग को इन्वाइट करूँ हमारे शोज, और वहां से उनको ऑर्डर देके जाएं, एक्सपोर्ट ऑर्डर देके जाएं। बट हाँ, ये डेफिनेटली कोरोना के बाद होगा, पर बेसिक काम मैंने करना शुरू कर दिया है। साथ ही के साथ डिजाइनर्स के साथ में मॉडल्स को भी जो है वो भी चांस दूंगी, मॉडल्स को भी चांस दूंगी। ऐसे मॉडल्स जो कि टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज का सामना करना पड़ता है। स्पेशली गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, बॉयज को भी कॉम्प्रोमाइज का सामना करना पड़ता है। मैं ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स को इंस्पायर करूंगी कि वो आए, अपना टैलेंट रैंप पे दिखाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि हर कोई पूछना चाहता है कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं काम किया। वो अगर बोलेंगे हमने फैशन काउंसिल रनवे किया हुआ है, हमने जो है रनवे पे वॉक किया हुआ है, डेफिनेटली उनका प्रोफाइल इंक्रीज होगा। और बहुत एक अच्छा कॉज के लिए कर रही हूँ मैं, तो आई होप कि जो है कॉज, मेरा जो काउंसिल है वो अच्छे से फॉर्म हो जाए और हम अच्छे से काम कर सकें। तो अभी उसके लिए क्या बोलते हैं, डिजाइनर्स एंड मॉडल्स का हंट चल रहा है, right? अभी हाँ, डिजाइनर मॉडल को रजिस्टर कर रही हूँ। साथ ही में मैं जो है फोटोग्राफर्स को भी प्रेरित करना चाहती हूँ कि जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं, जिनको चांस नहीं मिलता कि अच्छी अच्छी कलेक्शन को शूट कर पाए, वो लोग भी हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप बायर हैं, आप सेलर हैं, कुछ भी हैं, आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी जो जो भी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो हर एक कोई ज्वाइन कर सकता है हमको। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, हाँ। मैं भी ज्वाइन कर सकता हाँ, क्यों हूँ, मैं भी नहीं, अपने फोटो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। भेजूंगा। आप वहाँ पे एंकरिंग करिएगा शोज की। मैं भी अपने फोटोज भेजूंगा। हाँ, भेज दीजिए फोटोज, नो प्रॉब्लम। आपको लाइव देख लिया, फोटोज की क्या जरूरत है। एक यूजर है कृष्णा, कह रहे हैं मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ होता है, बहुत लोग हमारा मोरल डाउन करते हैं एंड उसकी वजह से हम डिप्रेस फील करते हैं, तो हमको इससे पॉजिटिव कैसे होना चाहिए? क्या क्वेश्चन है इनका। ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये होता है कि बहुत सारे लोग हमारा मोरल डाउन करते हैं और उसकी वजह से हम डिप्रेस फील करते हैं खुद को, तो हमें उस चीज को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करना ओके, चाहिए, कैसे हम उस किसने पूछा, चीज कृष्णा से जी ने पूछा ओवरकम है कर क्वेश्चन सकते ये। ये कृष्णा जी ने क्वेश्चन पूछा है। हैं? हाँ, कृष्णा। कृष्णा जी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा कहानी को। ये कहानी मेरी गुरु माँ ने मुझे सिखाई थी, बस सुनाई थी, ये मैं आपको सुना रही हूँ। एक कॉम्पिटिशन हुआ था चूहों का। और वो चूहों का कॉम्पिटिशन ये था कि एक खंबा था, उस पे चूहों को चढ़ना था, ठीक है। तो उसमें 100 चूहों ने भाग लिया। तो सब लोग चढ़ते गए, लेकिन जो उतर गए थे, जो नहीं कर पा रहे थे, वो नीचे से आवाज देते, ओ तुम भी नहीं कर पाओगे, उतर जाओ ऊपर, अगर ये होगा वो होगा। लेकिन उन्होंने बाद में एक चूहा देखा, सिर्फ एक सिंगल चूहा बच गया था जो ऊपर तक पहुंच गया। तो जब वो नीचे आया ना, तो जब वो सक्सेसफुल हो गया, ऊपर पहुंच गया, जब नीचे आया पोल के, तो सबने उसे बोला, अरे भाई, हमने तो तुमको इतना बोला कि अभी तू नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन तू चढ़ गया, तू कैसे चढ़ गया। तो ऑर्गेनाइजर जो था शो का, उसने बोला, भैया ये चूहा तो बहरा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ ऊपर बढ़ना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, आपको सुननी नहीं है किसी की बात, कि भाई हाँ, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे एक फैशन वीक का ऑफर आया था कि भाई आप जाइए। तो एक डिजाइनर है, ये डिजाइनर है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, वो ज्वेलरी डिजाइन करता है। तो उससे मैंने बात करी, मैंने कहा कि क्या मैं भी वॉक में ऑडिशन के लिए जाऊँ। तो उसने बोला, देखो तुम्हारी बॉडी नहीं है, तुम्हारे पास एज नहीं है, तुम क्या करोगे वहां जाके, ठीक है। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा कि कोई इंसान ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन मैं गई ऑडिशन पर, ठीक है, ऑडिशन में सिलेक्ट भी हुई। फिर मैंने मना कर दिया कि मैं ये शो नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वहां पे अपने को टेस्ट करने आई थी कि हाँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, बहरे हो जाइए बस। बहरे अगर हो जाएंगे तो अपने आप जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। और दूसरी बात, डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन होने की कोई बात ही नहीं है, इंसान को डिप्रेशन पे नहीं जाना चाहिए। बिकॉज जैसे मैं बताया, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मान लीजिए आपका ड्रीम एक्टर बनने का है, ठीक है, हीरो बनने का फॉर एग्जाम्पल। तो आप हीरो चाहो तो आप वेब सीरीज बन जाओ, टीवी सीरियल में बन जाओ, टीवी सीरियल इनफैक्ट ज्यादा देखे जाते हैं मूवीज से। आप उसमें पॉपुलर हो जाओगे, आप वेब सीरीज कर लो, नहीं तो आप थिएटर कर सकते हो, इतनी सारी चीजें हैं। और राइट टाइम का वेट करो, हो सकता है आपका टैलेंट इतना पॉलिश हो जाए कि लोग खुद से आपको ऑफर करें। अगर हम इरफान खान की बात करें, लेट इरफान खान जी की बात करें हम लोग, या फिर हम लोग जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की बात करें,
वो एक कन्वेंशनल हीरो नहीं है। अगर आप बात करें कि गोरे चिट्टे चॉकलेटी आमिर खान टाइप, वो वैसे नहीं थे, वो लोग वैसे भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो लोग एक्टर बने और बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्यों? अपने टैलेंट के बलबूते पे। तो आपका टैलेंट स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप भी बन जाओगे आगे। क्योंकि सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक रनवे के ऑडिशन के लिए गया था, तो मेरे एप्स नहीं थे, बॉडी इतनी फिट नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी गया था क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे स्टैंड कर सकता हूँ और मैं वॉक कर सकता हूँ या नहीं। बट वहाँ पे काफी सारे लोग थे जो हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर टाइप थे, चार्मिंग फेस, गोल्ड टाइप, हर तरीके के लोग आए हुए थे। तो मतलब देख के कमेंट पास करते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे, क्या है, ये अपना मजाक बनवा रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो, ये वो बहुत सारे हम्म। लोग थे। तो आई मीन वो एक चीज एक होती है कि जब आप कहीं पे भी जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको डाउन इसलिए करते हैं ताकि वो आगे आ सकें और आपको पीछे जा सके, क्योंकि जब आपका मोरल डाउन हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस खत्म है तो आप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। बट मेरे मैंने साथ उनके उल्टा है, मेरे साथ उल्टा होता है कि जब मेरे को कोई मॉरल डाउन करता है ना, मेरे को कुछ कोई कमेंट करता है, मेरे अंदर से और फायर निकलती है, नहीं मुझे अब और करना है। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। मेरे साथ भी है। कि कई बार ना मैं बताती हूँ, मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचज है, ठीक है। और मुझे बहुत शौक है हील्स पहनने का। तो मैं कभी GK1 एम ब्लॉक मार्केट जाती हूँ तो मैं डेफिनेटली, मेरे पास हील्स होती हैं 6 इंचज की, मैं पहनती हूँ, चलती हूँ। लोग पलट पलट के देखते हैं मुझे कि कौन आ गए। हेलो, तो कैन मैं यू? ये कह रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो और करती हूँ बल्कि। सेम मेरे साथ भी है। जब भी कोई मेरा मोरल डाउन करता है, कोई भी नेगेटिव करने की कोशिश करता है, मैं इस चीज से और करता हूँ कि मेरे को दिखाना है कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ, आई कैन डू इट, और तुम देखना ये मैं करूंगा। मैंने एक बार अनिल कपूर जी का इंटरव्यू देखा था। अनिल कपूर जी कह रहे थे कि कोई उनको बोल रहा था कि आप ये कुछ नहीं कर, ये आप काम नहीं कर सकते हो, तो वो काम तुमको जरूरी करना है। तो मेरे साथ ऐसा ही है, कोई मुझे बिल्कुल कहता है कि करना तुम ये है। काम नहीं करते, मतलब मुझे तो जरूरी करना है फिर तो। को दिखाना है, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ, प्रूव नहीं नॉट फॉर करना यू। है, देखो मुझे मुझे कोई प्रूव नहीं करना है किसी को। मैं करती हूँ तो इसलिए करती हूँ ताकि मुझे खुशी मिलती है अंदर से कि मैंने कर दिया। मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए सब चीजें करता हूँ, क्योंकि मुझे जिस चीज में लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली उस चीज को ट्राई करता हूँ कि ये करना चाहिए, व्हाई नॉट। जी, एक वो है ना, हमारी एक ऐड आती है कि कोल्ड ड्रिंक की डर के आगे जीत है। तो ये होता है, आप अपने डर को कॉपी करेंगे तो आपको जल्दी जीत मिलती है। बड़ी ये काफी सारे लोग दूसरे के कमेंट्स के चक्कर में आके अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं और अपने आप को पीछे धकेल देते कोई जरूरत हैं वो। नहीं है, मैं ट्रोलर्स सब जगह रहते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब मैंने रिकॉर्ड बनाया था 3 साल का जीतने का, मैंने रेगुलर 3 साल मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी कॉन्टेस्ट जीता है। कुछ लोगों ने लिख दिया शी इज द विनर ऑफ क्या, ब्यूटी प्रेग्नेंट आपका टाइटल। इंटरनेट कनेक्शन मतलब से मेरे, डाउन हाँ हुआ है, तो ट्रोल ट्रोल ये बहुत प्रॉब्लम। ट्रोल आए थे कि इतनी मोटी कैसे बन गई, एक बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। पर मुझे कोई फर्क नहीं, बल्कि मैं तो और मोटी हो गई उसके बाद। Naz, we can't hear you properly. Your internet connection is lagging. Yeah, now I can see. कुछ और क्वेश्चन है गाइस एंड गर्ल्स? नहीं तो मैं चलूं। मेरा 8 बजे शो आएगा नागिन, मेरे को नागिन बहुत पसंद है। और मैं एक दिन ना एक दिन, मेरा ख्वाब है कि मैं नागिन सीरियल में नागिन बन के आप लोगों के सामने आऊं। एक ऑडिशन दिया भी था शायद अपने नागिन के लिए। हाँ, मैंने दिया है नागिन का ऑडिशन। कृष्णा एक सवाल फिर से पूछ रहे हैं, हम अपना करियर टीवी सीरियल में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें हम्म। कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कृष्णा जी, पहले तो आप ना जितने भी टीवी सीरियल्स आते हैं उसकी आप जरूर कास्टिंग पढ़ा करिए कि कास्ट किसने किया है। कास्टिंग डायरेक्टर का नाम हमेशा आता है, ठीक है। चाहे वो मूवीज भी क्यों ना हो, मूवीज है, टीवी सीरियल्स हैं, हर एक में आएगा कास्टिंग बाय, ठीक है। या फिर उसका प्रोडक्शन हाउस आएगा। तो आप इंटरनेट पर सर्च करिए, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए, फेसबुक पे सर्च करिए। हर एक अच्छी कास्टिंग एजेंसी के पेजेस होते हैं, या हर एक कास्टिंग एजेंसी के इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं। तो उनके हमेशा से अपडेट आते हैं ऑडिशंस के, कि लुकिंग फॉर
अ मेल हु इज लाइक 40 to 50 years old या 30 to 40 years old, कोई भी रोल होता है वो उसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसकी एज स्पेसिफिकेशन में हैं, आपको लगता है कि आप जो है उस कैरेक्टर के लिए अच्छे हैं, तो वहां पे आपको लिंक दिया गया होगा उनके ईमेल का। आप उनको ईमेल कर दीजिए अपनी पिक्चर्स और अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर अच्छा होगा तो आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, तो डेफिनेटली उससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहला काम आप ढूंढिए कि कौन कौन है जो कि कास्टिंग करता है। कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नकली कास्टिंग डायरेक्टर से मत मिलेगा, बिकॉज बहुत लोग फेसबुक पे मुझे ऑफर करते हैं कि मैम हम लोग फिल्म बना रहे हैं, ये रहे। मुझे पता है वो लोग फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, लेकिन जो रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो लोग कभी भी आपको डायरेक्ट ऑफर नहीं करते हैं। रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको जो है खुद जाना पड़ता है। नकली लोगों की तो भरमार है, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कोई भी फील्ड हो, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को जो आप फॉलो फॉलो करना चाहिए, मैं खुद आपको बता देती हूँ यहाँ पर। आप हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो दोबारा से वॉच कर लीजिएगा। आपको करना है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग को। वो मूवीज को काफी कास्ट करते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज में कास्टिंग करते हैं वो। तो MCC या मुकेश छाबड़ा कास्टिंग को आप डेफिनेटली फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। आप FTC टैलेंट के नाम से एक एजेंसी है, वो भी टैलेंट कंपनी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और काविश सिन्हा करके एक हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका पेज भी है ऑन माई के रोल, ऑन MYK रोल ROLL। उसको आप फॉलो कीजिए, वहां पे बहुत अपडेट्स आते हैं। फिर आता है टेस जोसेफ कास्टिंग, आप उनको फॉलो करिए। और एक थापा टाइगर, एक ये है, ये भी कास्टिंग करते हैं। और आप डेफिनेटली बालाजी की जो पेज है, बालाजी का जो भी कास्टिंग मतलब जो आपको पेज इंस्टा पे नजर आएगा, उसको फॉलो करिए, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है। तो और मैं कहूंगी कि आप जितने भी टीवी सीरियल देखते हैं, आप जरूर देखिए कास्टिंग किसने की है उसकी, उसका नाम लिख लीजिए, उसको गूगल पर सर्च करिए और इंस्टाग्राम पे देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कास्टिंग डायरेक्टर है या नहीं है। आप उसको उनको अप्रोच किए। हाँ, अगर आप DM करेंगे तो DM में बहुत कम वो लोग रिप्लाई करते हैं, लेकिन उनके हमेशा अपडेट्स आते हैं कि उनको जो है एक्टर्स एक्ट्रेसेस चाहिए। 2019 में मैं मुकेश छाबड़ा जी से मिला था पर्सनली, और मैंने भी उनके लिए इंट्रो दिया था। बट अब तो अगर आप दिल्ली से हैं तो उनका ऑफिस दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है। आप जाके वहाँ पे डायरेक्टली भी अपना इंट्रो दे सकते हैं, अगर आप कि ऑनलाइन मैं नहीं दे एक सकते। बात बट बताना चाहता हूँ अभी तो पूरी कोरोना ऑडियंस है तो को नहीं दे सकते। कि बट आप मेल के थ्रू 2019 सबमिट जो कर सकते है, हाँ मैं तो आपको बताना चाहती हूँ 2020 जो है वो ग्लैम इंडस्ट्री के लिए तो है ही है, एक्टिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा रहा है। बहुत सारी मूवीज जो है वो डंप हो गई हैं, बहुत सारे जो हैं काफी सारी सीरियल्स में की एक्टिंग जो है वो सीरियल्स काफी बंद हो गई थी बीच में। बट 2021 से फिर से आई थिंक काम वापस शुरू हो जाएगा। और इस साल में थोड़ा काम कम रहा है, तो आप अपनी टैलेंट को आप इम्प्रूव करिए। मैं चाहता हूँ कि आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, थिएटर से अच्छा आपको कहीं एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता एक्टिंग का, क्योंकि वहाँ लाइव एक्टिंग होती है। और आप जो है थिएटर ज्वाइन करिए। मैं थिएटर का ज्वाइन करना है तो अस्मिता थिएटर ग्रुप है दिल्ली में, आप वहाँ जाइए, उन वहाँ ज्वाइन करिए। उनका अरविंद गौर सर नाम है उनका, आप उनको फॉलो करिए और एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करिए, अपनी एक्टिंग स्ट्रांग करिए। तो एक बार आपकी एक्टिंग स्ट्रांग हुई तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और नेशनल स्कूल ड्रामा में अगर आपको एडमिशन मिल सकता है तो आप लीजिए, बिकॉज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल बात है। उसमें आपको कुछ प्लेस कर, उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आपको इतने प्लेस कर ये होने चाहिए, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप जो है उनके क्राइटेरिया फिट होते हैं एंट्री एग्जाम देने के लिए। सो मैं यही बोलूंगी आप थिएटर करिए और नेक्स्ट ईयर से आप जो है। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपको डेफिनेटली एक्टिंग में जाना है कृष्णा जी, तो आप बॉम्बे सेटल हो जाइए, बिकॉज बॉम्बे में ही आपको काम मिल सकता है। बिकॉज बहुत सारे लोग आपको मतलब ये नहीं घर का स्टे वे कोई नहीं देंगे, आपको बॉम्बे सेटल हो जाइए, वहाँ आपको 100 to 1000 ऑडिशन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक रोल मिलेगा। और अभी तो आप कोरोना के टाइम में ये कर सकते हो कि सारी चीजें ऑनलाइन हैं, तो आप मेल के थ्रू अपना इंट्रो और अपना प्रोफाइल भेज सकते हो। तो अगर आप उनको अच्छा लगेगा तो इसके लिए आप कांटेक्ट करें। राहुल पता है क्या, वो सब चीजें ना मेल के थ्रू तो ठीक है काम हो रहा है, लेकिन एक रियल टैलेंट का, एक रियल उसका, क्योंकि हम ये नहीं बात को ओवरलूक कर सकते हैं कि अगर दिल्ली में से 1 लाख एस्पायरेंट्स हैं एक्टिंग के, तो बॉम्बे में 1 करोड़ हैं या 10 lakhs हैं। सोचिए उतना डिफरेंस है, 1:10 का रेशो तो ऑलमोस्ट सही है। तो वो लोग क्यों मतलब डेली आइट के ऊपर में टाइम वेस्ट करेंगे, जब वो बॉम्बे के किसी इंसान को लाइव बुला के वहां ऑडिशन कर सकते हैं। तो बॉम्बे में टैलेंट की तो कमी है ही नहीं बिल्कुल भी।
बट अभी तो ये है कि सब कुछ बंद है, तो इस टाइम पे तो जा ही नहीं सकते। 2021 में सारी चीजें रिज्यूम हो जाएंगी, तो तब आप देख सकते एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तब तक अपने टैलेंट पे काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं एक्टिंग की, और बहुत कुछ कर सकते हैं। हैं। तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, रिहर्सल करिए, सीखिए। रिहर्सल करिए, अपनी बॉडी फिट करिए, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए। आई थिंक अट्रैक्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी बॉडी फिट करिए और अपना एक्सेंट करिए। देखिए, एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, मान लो आप हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते हैं या आप हिंदी मूवीज में काम करना चाहते हैं, तो आपका एक्सेंट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पंजाब से आ रहे हैं, आप या कहीं हरियाणा से आ रहे हैं, या आप साउथ से आ रहे हैं, वो सब उनके लिए नहीं मैटर करता। उनके लिए है कि आपको करेक्ट हिंदी बोलनी ही है। आपको एक हिंदी को हिंदी के लहजे से ही बोलना है। तो वो लहजा भी ठीक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग तो इस छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, लेकिन कैमरा जो है वो आपकी हर एक चीज को पकड़ लेता है बहुत जल्दी। तो कैमरा में कुछ भी छुपता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि कैमरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त भी है। तो आपके अंदर कोई भी फ्लॉ होगा ना, चाहे आप ठीक से नहीं बैठ रहे हैं, ठीक से उठ नहीं रहे हैं, ठीक से चल नहीं रहे हैं, कैमरा फटाक से कैच कर लेगा। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप के ऊपर में। और आजकल के ज़माने में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक रोल के लिए मैं बताती हूँ, कम से कम 1000 एस्पायरेंट होते हैं, कम से कम 1000 पीपल। आपको हजारों में से एक होना पड़ेगा, तब जाके आपको रोल मिलेगा। क्योंकि मैंने जब ऑडिशन दिया था मुकेश छाबड़ा जी के लिए, तब भी वहाँ पे कम से कम हजारों लोग आए थे अपना स्क्रीन टेस्ट देने और वो अपना इंट्रोडक्शन। देखिए, हजार तो आए थे, बाकी ने कितने लोगों ने उनको जो है एसएमएस के थ्रू या फिर मेल के थ्रू कांटेक्ट किया होगा, सोचिए। उनमें से कुछ दो या तीन ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको सिलेक्शन मिलता है, जो कि फाइनल रील तक पहुंच पाते जी, मैं बताऊं, व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। देखिए, रोल मिलना दो साइडेड जो है स्टोरी है, टू साइडेड स्टोरी है। एक, आप टैलेंटेड हैं या नहीं है, वन फ्रॉम योर एंड। सेकेंडली, क्या कास्टिंग डायरेक्टर को लगता है कि आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए फिट हैं। हो सकता है कि आप राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान के रोल के लिए परफेक्ट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप दिल बेचारा में जो है सुशांत के रोल के लिए परफेक्ट ना हो। तो ये नहीं है कि हर एक मूवी हर एक इंसान को मिल जाती है। बॉलीवुड के जितने एस्टैब्लिश स्टार्स हैं, उनको भी ऑडिशन करना पड़ता है। ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, कई लोगों को बात, लेकिन जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको भी ऑडिशन करना पड़ता है। चाहे वो माधुरी दीक्षित क्यों ना हो, चाहे वो करिश्मा कपूर क्यों ना हो, करीना कपूर क्यों ना हो, आपको ऑडिशन देना पड़ता है हर एक रोल के हैं। लिए। स्क्रीन टेस्ट देना पड़ता है। सीरियस देना पड़ता है डेफिनेटली। अगर आप मान लीजिए किसी नए हीरो के साथ काम करते हैं, तो आपको फोटोशूट भी करना पड़ता है उसके साथ में। आपको कोई इंसान पीरियड मूवीज बनाते थे, पीरियड मूवीज का बहुत एक वक्त अभी चला था, जोधा अकबर का, या फिर पद्मावती का, पद्मावत जो बन गई थी बाद में। और कई सारी मूवीज हैं जैसे चक दे इंडिया हो गई, कई सारी मूवीज हैं, उसमें आपको मतलब देखना पड़ेगा कि क्या आप फिट होते हो नहीं होते हो, क्या आपकी लुक्स वहां पे फिट होती हैं नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप कैटरीना कैफ को चिपका दें या हर जगह आप दीपिका पादुकोण को चिपका दें। आप अगर आप बहुत ध्यान से मूवीज देखें, ये जो विद्या बालन मैम की, विद्या बालन मैम की जो मूवीज हैं, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है शायद उनसे बेटर वो रोल कोई कर नहीं सकता था। अभी जो रोल मूवी आई थी उनकी, शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, मुझे उनका रोल बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। और आई थिंक उनसे बेटर कोई रोल वो कर नहीं सकता था, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी शकुंतला देवी के हिसाब से। उनके एक्सेंट बहुत अच्छा था, उनका 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 बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सेम थी। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें करने का। जब हम लोग बायोपिक भी करते हैं, कौन इंसान सुटेबल होगा वो लोग बहुत चीज देखते हैं। क्योंकि तभी, अगर आप लोग को तो पता ही होगा सुशांत ने कितनी मेहनत की थी एमएस धोनी के रोल के लिए, क्योंकि उसने तो इनफैक्ट बैटिंग भी सीखी, क्रिकेट भी सीखा, 2 साल प्रिपरेशन की उसने अपने आप को सीरीज बनाने के लिए, ताकि परफेक्ट दिखे। तो ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आप स्टार भी बन जाएंगे कल को, तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक मेजर इशू ये भी है कि जब भी हम सोचते हैं कि हमें एक्टिंग करियर में जाना है, सीरियल में जाना है, मूवीज में जाना है, तो हम एक थॉट करते हैं कि हमें लीड रोल ही मिले। हम ये क्यों नहीं सोचते कि लीड रोल के अलावा हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं जहाँ पे आप फिट हो सकते डेफिनेटली हो। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। और कई लोग कैरेक्टर एक्टर्स से ही आगे बढ़े हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं मौनी रॉय का, तो मौनी रॉय एक लीड एक्ट्रेस नहीं थी जब उसने बालाजी का टीवी सीरियल साइन किया था, एज तुलसी की बहू बहू वो बनी थी। तो आज मौनी रॉय को देखिए, आज कितने सालों के बाद वो फिल्म की हीरोइन बनी है। सास भी कभी बहू कब आता था, मेरे हिसाब से 2004 5 6 वो वक्त है।
और थैंक आज यू। 2020 से 15 साल के बाद 2020 या 2019 में उन्होंने गोल्ड फिल्म से स्टार्ट किया अपना करियर। तो बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप आए हैं आज उसमें और एकदम से आपको रोल मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा बेसिकली। हाँ, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल मिलता है, एटलीस्ट करिए तो सही। मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल अगर आपको मिल रहा है, कैरेक्टर रोल मिल रहा है आपको, आपको सीखेंगे उससे, आपको आपको कैमरा फेस करना आएगा, आपको जो है डायलॉग डिलीवरी करनी आएगी, आपको कैमरा एंगल समझ में आएगा, वो सब चीजें समझ में आएंगी, तो क्यों नहीं करो, डेफिनेटली करना चाहिए। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल आई थिंक ये नवाजुद्दीन सर हैं, जिन्होंने करेक्टर आर्टिस्ट से ही शुरुआत की और आज एक उस मुकाम पे है कि जहाँ पे हर कोई मतलब सोचता है कि मेरे को भी नवाज जैसी एक्टिंग आनी चाहिए या हाँ, मनोज ऑफकोर्स। वाजपेयी जैसी एंड एक्टिंग लड़कियों आनी में अगर चाहिए। बात करें तो स्वरा भास्कर को आप देखिए, स्वरा भास्कर ने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट ही स्टार्ट किया था। तनु और मनु में उनका क्या रोल था, एक साइड रोल था, एक साइड एक्ट्रेस का रोल था। लेकिन आज देखिए वो कहाँ तक पहुंच गई हैं। वही चीज है, ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जरूरी नहीं ना आप अपने आप को एज अ लीड रोल के लिए पोर्ट्रे करो, आप समझो कि आप किस कैरेक्टर में फिट होते हो और आप उसके लिए तैयारी करो। आई थिंक जो हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी हमको खोनी नहीं चाहिए हाथ से। मैं तो बोलती हूँ इनफैक्ट अगर किसी स्पॉट बाय का रोल भी मिल जाए ना करने के लिए, किसी उसमें मूवीज में या किसी उसमें, वहां भी आपका अगर टैलेंट होगी पहचान जाओगे आप टैलेंटेड। क्योंकि वहां पे आपको सीखने को भी मिलेगा, जब आप लाइव आर्टिस्ट के साथ रहोगे, डायरेक्टर के साथ रहोगे, सारी चीजें आपके सामने होगी, वहां भी आपको बहुत कुछ एक्सपोजर मिलता है सीखने इनफैक्ट मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ जो कि बैकग्राउंड डांसर्स थे। फॉर एग्जांपल शाहिद कपूर। शाहिद कपूर ने, अगर आप ताल मूवी देखी है आपने, एक गाना था कहीं आग लगे लग जावे, वो वाला गाना था, उसमें शाहिद कपूर है उस रोल, उस फिल्म में। और इनफैक्ट दिल तो पागल है, उसमें भी शाहिद कपूर है, मतलब वन ऑफ द डांसर्स के रोल में। और उसके बाद डेजी शाह को देखिए, वो भी एक बैकग्राउंड डांसर थी। बैकग्राउंड डांसर से वो लोग हीरो हीरोइन बने हैं। तो आई थिंक ये सब बहुत ही कहने की बात है कि मुझे बैकग्राउंड डांसर रोल मिल रहा है, या मैं तो कहती हूँ स्पॉट बैक रोल मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। स्पॉट बैक रोल कर लो, उसके बाद में स्पॉट बैक का काम करो, उसके बाद हो सकता है आप लोग मैनेजर बन जाओ, हो सकता है असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चों ने भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है। चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो सोनम कपूर हो, इन लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है। बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी कोई भी मिले, कैसी भी मिले, आपको खोनी नहीं चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको खोनी नहीं चाहिए, नहीं खोनी चाहिए। क्योंकि एक बार मौका अगर निकल जाता है तो सालों लग जाते हैं दूसरा मौका आने में, और मैं भी शायद आए भी ना। देखिए मैं बोलती हूँ, अपॉर्चुनिटी कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। अगर हम लोग अभी की बात करें फॉर एग्जांपल, कि मैं सोचती नहीं, ओ माय गॉड मैं तो मिस यूनिवर्स डाइवर्सिटी हूँ, मैं इतना क्राउन जीत लिया, मैं राहुल के पास क्यों जाऊं, क्यों मैं लाइव सेशन करूं या कुछ करूं, वो सब ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। लाइव सेशन हम लोग करते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मेरे पास टाइम है, राहुल के पास टाइम है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राहुल से, राहुल को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे से। तो जब हम एक्सचेंज करते हैं अपने डायलॉग्स को, ठीक है, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जो आप लोग लाइव हैं या नए भी हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से बात करके। और आई थिंक हमें कोई अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए, चाहे अपॉर्चुनिटी कोई भी हो। मैंने कभी जिंदगी में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने हमेशा ग्रैब किया है। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे मेरे को आगे इसका फ्यूचर क्या है, मैं कभी कुछ नहीं सोचती हूँ। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब करनी ही करनी है। बेसिकली आपका लाइफ में मोटो होना चाहिए सीखना, ना कि जीतना। एग्जैक्टली exactly। सीख के ही इंसान जीतता है। तो हैविंग सेड दैट, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना ये टाइम 1.5 आवर हो दिया। गए हमको लाइव में, तो सबसे लंबा लाइव सेशन मेरा क्या होता है ना, जिंदगी का यही है आज, 1.5 आवर का लाइव सेशन। आई थिंक इतने में तो हम लोग एक क्लास ले सकते हैं बच्चों की 1.5 आवर में। बिल्कुल, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा इतने टाइम। हाँ, 1.5 आवर में बहुत एग्जैम क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी मेरा 8 बजे शो आने वाला है, नागिन, मेरे को बहुत पसंद है नागिन का शो। वो मैं बिल्कुल तो देखूंगी, फॉलो जरूर करती हूँ मैं, एकता करवी कपूर का वाला सीरियल, तो वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ कभी भी जिंदगी में। तो मैं वो देखूंगी 8 बजे। और मेरी आई थिंक बेटी भी बोल रही है उसको संभालने के लिए, उसको भी देखूंगी। और बहुत अच्छा लगा राहुल तुमसे बात करके, इट वॉज रियली प्लेजर बीइंग हियर। और मैं बोलूंगी वन ऑफ द बेस्ट मेरा लाइव सेशन मेरा रहा है, लंबा है बहुत ज्यादा, बट लेकिन वन ऑफ द बेस्ट था। तुमसे बात करके कंफर्ट, बहुत कंफर्ट लेवल रहा, बिकॉज हम लोग एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे से पहले से, तो एक कंफर्ट लेवल बहुत था तुम्हारे साथ बात करके। और डेफिनेटली आई थिंक आई एम लाइक रियली हैप्पी दैट आई केम हियर, एंड मैंने सबको जो है एटलीस्ट, और किसी ने तो, कृष्णा जी को तो डेफिनेटली बहुत कुछ मैंने बताया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए और किसी ने इतना कुछ पूछा नहीं। हाँ, कृष्णा जी ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप जो है
एक दिन बहुत बड़े स्टार बन जाएं और हमें भूले ना, स्टार बन जाए तो हमें भी कहीं बना दीजिएगा स्टार अपने साथ में। हमें भी पूछ लें कभी कभी। हमें पूछ लीजिएगा कभी कभी प्लीज। नहीं, दिल से बोल रही हूँ, मजाक नहीं, दिल से बोल रही हूँ कि आप डेफिनेटली, आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आप अच्छा करें लाइफ में। और जितने भी दर्शक ने हमको देखा है उनको भी मैं जो है बोलूंगी, स्टे सेफ, कोरोना भी गया नहीं है, ये मैं सोचिए कोरोना चला गया है। मास्क पहन के रखें, बाहर का खाना कम खाएं, और जो है अपना ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइज करें, जैसे पहले ध्यान रखे थे वैसे ध्यान रखें, कोरोना गया नहीं है अभी। थैंक यू वेलकम सो कृष्णा मच जी। टाइम। इतना अच्छा कन्वर्सेशन रहा, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला कि 1 घंटा कब हो गया, और ये भी टाइम एक कितना चला घंटा है। 1.5 घंटा हो गया पूरा। आधा घंटे ये सेकंड वाला सेशन भी हो गया, तो मतलब इतना लंबा हाँ सेशन आई डोंट थिंक मैंने कभी करा है। और हाँ हाँ हाँ। बेसिकली चलो बहुत ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हैप्पी वीकेंड। ठीक है, वीकेंड अच्छा मनाना अपना। टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर, यू टू बाय राहुल, बाय। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सी यू। टेक ओके, केयर। हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा जी, आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, सिर्फ आपने ही पूछे। मुझे लगा था बाकी सारे लोग भी पूछेंगे, बट आई डोंट थिंक कि ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, तो कोई बात नहीं। जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, हम उनके लिए कल एक फेसबुक का सेशन और ऑर्गेनाइज करेंगे। I will talk to her कि कौन से टाइम हम कर सकते हैं, तो एक फेसबुक सेशन भी कर लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हैं, बट बहुत ही अच्छा सेशन था। आई थिंक कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इतनी सारी ज्ञान ध्यान की बातें हुई हैं, मॉडलिंग के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर। आई थिंक बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है यहाँ पे। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया मिला होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट, आपके काम की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।